तो कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को समर्थन है, यानी सरकार नहीं गिरेगी। इसके संकेत अब खुले तौर पर आ गए हैं। बहस जारी है, लेकिन जो प्रस्ताव है उस पर वोटिंग की स्थिति देर शाम में होगी, यह भी तय हो गया है। चूंकि 3 घंटे 12 मिनट का वक्त निर्धारित किया गया था, तो ऐसे में जो बहस हो रही है, चूंकि कांग्रेस पार्टी को 20 मिनट का वक्त निर्धारित था, लेकिन अकेले लवली साहब तकरीबन 30 मिनट तक भाषण देते रहे, तो संकेत बहुत साफ है कि शाम 6 बजे के बाद ही वोटिंग की स्थिति आएगी। लेकिन इस बहस में जो बात नई निकल कर आई है, उसमें बहुत साफ है कि बीजेपी सिरे से न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला करेगी, बल्कि जो गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं अपना हथियार आने वाले वक्त में बनाने वाली है। कांग्रेस की रणनीति बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी के कांधे पर वो अपने सरकार चलाने की बंदूक को रखेंगे, और लवली लगातार इस बात को जो चेतावनी दे गए अरविंद केजरीवाल को, इस बात की कि आपने जो फैसले लिए हैं उसको, इस गरिमा को बनाए रखिए कि विधानसभा के भीतर के जो नियम कायदे होते हैं उसके मद्देनजर ही निर्णय लिए जाने चाहिए, उससे इतर नहीं। यानी संकेत साफ है कि जो खुली सियासत अब तक अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, क्या वो अब सिमटेगी विधानसभा के परिसर में, बंद कमरों में, कैबिनेट की बैठक में, और धीरे धीरे वह अपने सहयोगियों के साथ यानी कांग्रेस के साथ मिलकर फैसला लेने की स्थिति में आएंगे। नहीं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं घुड़की देती रहेगी और नियम कायदों को सामने लेकर आएगी। ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के भाषण का इंतजार हर किसी को होगा। वो दरअसल विश्वास मत हासिल करने के लिए जिस बात का जिक्र करेंगे वो कैसा होगा, किस रूप में होगा, क्योंकि इससे पहले जो मनीष सिसोदिया ने जो भी बातें रखी उसको नैतिक और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तथ्यात्मक तौर पर फैक्ट के साथ बीजेपी ने खारिज किया, और उस पर संदेह की उंगली अपने तरीके से कांग्रेस यानी लवली के नेता ने उठा दी, कांग्रेस के नेता लवली ने भी उठाई है। तो ये सारी परिस्थितियों में सरकार को चलना है, लेकिन सरकार गिरेगी नहीं और नहीं गिरने देंगे 5 बरस तक। इसका जिक्र कांग्रेस ये कहकर कर रही है कि जनता के हित में काम करते रहेंगे तो हम साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि एक पूरी की पूरी धारणा कैसे बनेगी कि जनता का हित कहाँ तक कांग्रेस को सही लगता है और कहाँ गलत लगेगा, और उसके बाद जब जनता के बीच चुनाव के लिए जाएंगे तो क्या वो जनता से इस बात का जिक्र कांग्रेस भी करेगी कि जनता के हित में आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही थी। ये सारी परिस्थितियां दरअसल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है कि दरअसल आज जब बहुमत के लिए वोटिंग होगी तो उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं गिन रही है, आंकड़े उसके पक्ष में है। कांग्रेस उसके साथ एकजुटता के साथ खड़ी है, बीजेपी विरोध कर रही है, यानी 31 बीजेपी के विधायक, 1 अकाली और 1 निर्दलीय, 33 लोग खिलाफ में होंगे, और कहीं ना कहीं 36 वोट साथ में खड़े होंगे, और 1 चूंकि बतीन अहमद। दूसरी वोटिंग चूंकि कल होनी है, लेकिन उससे पहले अब की बहस में चूंकि हर को 2-2 मिनट का वक्त शोएब इकबाल को मिलेगा जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं, 2 मिनट का वक्त निर्दलीय को मिलेगा। 45 मिनट बोल चुके हैं बीजेपी के नेता हर्षवर्धन, उसमें से हिस्से काट दीजिए तो तकरीबन 40 मिनट का वक्त बीजेपी के पास बटा है। लेकिन जिस तरीके से सामान्य नियम होता है कि सदन की एक राय होती है कि हर मुद्दे पर बहस के बाद ही वोटिंग की स्थिति आए, तो बहुमत को लेकर वोटिंग की स्थिति शाम 6 बजे से पहले आएगी, ये अब सोचना मुश्किल है। निर्धारित समय 5:15 बजे का था, जो कि 6 बजेंगे ही मिनिमम। आगे कितना वक्त होता है ये देखना होगा।